हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज आपका 5.2। और सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग आज का जो दिन है, जैसे आप लोग को पता ही रहेगा 26/11 बरोबर। इस दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अटैक किया गया था कसाब के द्वारा। इतना टेररिस्ट जो था जिसने पूरे मुंबई को हिला डाला और जिसकी वजह से ऐसे लोगों का मंसूबा नाकामयाब हुआ। ऐसे हमारे जवान वीर को पहले हम लोग सल्यूट करेंगे और सब लोग खड़े होके जितने भी हमारे वीर जवान शहीद हुए थे आज के दिन, उनको हम थोड़ा याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। जैसे कि मैं कुछ नाम बता देता हूं। संदीप उन्नीकृष्णन, उसके बाद महाराष्ट्र के एक कांस्टेबल थे जिन्होंने बहुत मतलब अपने ऊपर सारी गोली ले ली और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। ओके, ऐसे लोगों को सल्यूट है। ओके, और ये जितने भी हमारे मिलिट्री फोर्स के जवान है, पुलिस फोर्स है, ये सभी को आज हम लोग नमन कर रहे हैं और सल्यूट कर रहे हैं। 2 से 5 सेकंड तक हम लोग क्या करेंगे, मौन रखेंगे। जो भी श्रद्धांजलि पहले देंगे, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा। तो ऐसे हमारे वीर जवानों को दिल से, तहे दिल से श्रद्धांजलि हमने दिया। और हमारे मिलिट्री फोर्स, कमांडो, पुलिस फोर्स जो ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाते हैं, रात दिन एक कर देते हमारे लिए। जितने भी ये फोर्सेस हैं हमारे सुरक्षा के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आएगा 5.2 के अंदर सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा? एक आएगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले वो जान लेंगे। ठीक है, पहले ध्यान से देखते हैं। एक बोर्ड एग्जाम में फिक्स 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 या तो 3 मार्क्स के लिए आता है ये। अब ये पहले सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या, पहले जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक आपका सेगमेंट है। एक क्या है? सेगमेंट है। मान लेते हैं एक सेगमेंट है यहां पे। इस सेगमेंट का नाम हम डाल देते हैं RA, राजभर एकेडमी, ऐसा डाल देते हैं। RAN, राजभर एकेडमी नाला सुपारा। सेगमेंट का नाम है RN और बीच में एक पॉइंट है A जो इस सेगमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। यस, ओके। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ध्यान से देखो, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। और इसका है x2 y2 और ये है x, y। जो ये पॉइंट A है वो A पॉइंट RN को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है और उस सेगमेंट को हम M किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M/N में। तो एक M हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? N। क्लियर है? समझ गया? तो अगर ऐसा होगा तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसका जो A का कोऑर्डिनेट है x, y, इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो अगर आपको, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। पहला x का, फिर क्या करेंगे? y का। तो बोलो, अभी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ओके, फॉर्मूला x का बोलो क्या है? m, बोलो mx2 प्लस mx2 प्लस बोलो क्या है? nx1 डिवाइड बाय m प्लस कॉमा, ये किसका वैल्यू हो गया? x का। अब y के लिए ऐसे सेम फॉर्मूला है, सिर्फ जो x था वो क्या हो जाएगा? y। तो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस, समझ गया? यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर कोऑर्डिनेट ए का आपको इस कोऑर्डिनेट के वैल्यूज निकालना है, पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। इसे कहते हैं हम क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। इसी के बेस पे हमारा पहला एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब 5.2। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया हमारा। चलो देखो यहाँ पे 5.2 पे आ जाते हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P if the P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:, कितना, 2:3। अब एक बात बताओ कैसे बन जाएगा डायग्राम। यहाँ पे R की जगह पे क्या होगा बोलो, A, और B यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह पे B, बरोबर। और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P, यानी A की जगह पे क्या हो जाएगा, P। समझ गया। तो इस पॉइंट को हम अजम्पशन कर लेंगे x, y। ये तो जो माना है वही रहेगा, x1 y1 x2 y2। ये समझ गया, क्लियर है। सब वैल्यूज पुट कर दो, a का वैल्यू, b का वैल्यू, और रेशियो कितना है, 2:3। यानी ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। समझ गया कुछ, ओके। मैं डायग्राम फिर से दूसरा बना देता हूं। डायग्राम कंपलसरी बनाना है एग्जाम में, ध्यान में रखो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट बी ए है, एक पॉइंट बी है x2 y2 x1 y1, ओके। और यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड करें, 2:3 में। इसका मतलब पॉइंट कहीं इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, यानी ये m:2 क्या हो जाएगा आपका n। तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3। ये समझ गया। अब और यहाँ पे पॉइंट क्या बोला उसने, P, तो इस P को हम मान लेते हैं क्या, x, y, ओके। तो पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट P x, y divides the line segment A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio of कितना, 2:3। ये लिखना है पहले, ठीक है। क्या हमने एज्यूम किया, लेट P x y divides line segment A x1 y1 and B x2 y2। इतना लिखने के बाद क्या यूज करना आपको, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी बताया था तुमको सेक्शन फॉर्मूला। तो बोलो यहाँ पे P है, तो P का कोऑर्डिनेट P x, y इक्वल टू, पहला क्या फॉर्मूला है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय, फिर m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस, ठीक है, समझ गया। चलो अब बस वैल्यू डाल दो, और क्या, m का वैल्यू क्या होगा बोलो, 2, क्या पाएगा 2 इंटू x2 कितना है बोलो, x, अरे वैल्यू तो डाला ही नहीं, बोलो a का क्या है कोऑर्डिनेट, -1 -1 और -1 और 7, फिर यहाँ पे b 4 -3। तो ठीक है, चलो x2 कितना है बोलो तुम्हारा, x2 क्या है 4, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस n का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3 इंटू x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी 2 प्लस कॉमा, फिर m क्या है तुम्हारा 2 इंटू y2 कितना है तुम्हारा -3 प्लस n कितना है बोलो, n3 है, इंटू y1 कितना है बोलो 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। बस और क्या, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर 2 4 जा प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और 2 5 कॉमा, 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21, ये हो गया 5।
8 में से 3 घटा देंगे 5 डिवाइड बाय 5। 6 माइनस प्लस 21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 घटा दो 15 प्लस 15 डिवाइड बाय 5। तो 5 3 जा 5 1 जा, यानी 1 कॉमा क्या आ गया, हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट मिल गया, खत्म। समझ गया, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो 2 में आपको 3 क्वेश्चन दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। अब देखो P दिया है, Q दिया है, A:B दिया, मतलब A:B का मतलब क्या, M:N। क्लियर है? तो तीनों एक ही जैसा, एकदम सेम टू सेम है। सिर्फ मैं एक डायग्राम बताता हूं, फिर तुम लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। यस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? श्योर? चलो एक डायग्राम बना देता हूं मैं, एक लाइन सेगमेंट, इसका नाम क्या है, एक PQ। तो इधर क्या आ जाएगा P, इसको X1 Y1, ठीक है। पहले यहाँ पे वैल्यू डालना है, फिर नीचे X1 Y1। ओके, यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:1। देखो 2:1 मतलब पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो डायग्राम में कैसा आप करोगे, यहां पे लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट को आपको इंडिकेट करना है, मतलब जो Q है ना, सॉरी कौन सा पॉइंट है, A, ये जो A पॉइंट है ये यहाँ पे इंडिकेट करना है। समझ गया, ये P और Q। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, कुछ पता चल रहा है? क्योंकि 2 है और ये 1 है, तो 2 बड़ा होगा ना, तो थोड़ा बड़ा दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनेगा, याद रखो। ये हो गया P का वैल्यू कितना है बोलो, -3, और ये कितना है 7, और बोलो Q कितना है, Q 1 और -4। A कितना है, A तो पता करना है, इसको मान लेंगे x, y। क्या मान लेंगे, x, y। ये हो गया M का वैल्यू, ये हो गया क्या, N का वैल्यू, खत्म। समझ गया? बस अब क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के एकदम जैसे अभी सॉल्व किए थे इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन है, आई होप सबके सब कर लोगे। श्योर? आगे बढ़ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन द विच पॉइंट T दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P और Q। मतलब यहाँ पे P और Q है, चलो PQ बना लेते पहले। एक लाइन सेगमेंट है, देखो डायग्राम पहला काम करना बनाना है, कुछ भी हो जाए। डायग्राम बना लिया ना, तो समझ लो आपको आधा सम तो ऐसे सॉल्व हो, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ही भैया, डायग्राम नहीं है तो समझ लो ज्योमेट्री नहीं। अब लाइन सेगमेंट क्या बोला है बोलो, एक पॉइंट है T, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है PQ को, किसको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 का फर्स्ट वाला था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। अब बोलो यहां पे लाइन सेगमेंट क्या है P, इसको X1 Y1, ठीक है, और Q, ये Q हो गया X2 Y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो इसका, -3 और 10, 6 और -8, और कौन सा पॉइंट है T, T किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको पता नहीं, क्योंकि रेशियो तो ही फाइंड करना है, तो हम कहीं भी T लिख सकते, मेरा मन इधर लिख देता। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 6, इसको हम x और y मान लेंगे, ठीक है। ओके, बस इधर ही लिख दो, लेट, काम खत्म। लेट लिख दिया भैया, एरो दिखा दो, देख लो तुम। हम यहाँ पे m इसको मानेंगे, ये m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n, यानी हमको क्या निकालना है, m/n बराबर क्वेश्चन मार्क, काम खत्म। ये समझ गया, स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क नहीं, गधा मजूरी नहीं करने का, स्मार्ट वर्क। क्लियर है? सब कुछ हमने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो, सेम जैसे बोला है वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हमने मान लिया, लिख दो, बाय
सेक्शन फॉर्मूला। चलो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, ये कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, टी, ये टी हो गया, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, एम बोलो x2 प्लस एन 1 डिवाइड बाय कॉमा फिर m प्लस डिवाइड बाय, ये समझ गया। बस अब सबका वैल्यू पुट कर दो, हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना दिया है देखो, t -1, 6, मतलब आंसर दिया हुआ है। अब इसका आंसर पहले निकाल रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सब निकाल रहे थे। अब दिया है आंसर, अब हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। m का वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे लिखो, x2 कितना है, हमने सब वैल्यूज पुट कर लिया यहाँ पे, ओके। यानी ये -1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और 6 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको लेके सॉल्व करो या तो इसको लेके सॉल्व करो। यहाँ पे आ जाएगा -8m, बराबर है। तो जो छोटा दिख रहा है उसको लेके सॉल्व करो ताकि वो आसानी से सॉल्व हो जाए, क्लियर है। चलो तो हम इसको लेके सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, -m माइनस n इक्वल टू 6m -3n, सबको साइड शिफ्ट कर दो, तो -m -n, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6m, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3n इक्वल टू 0। अब ये -m -6m कितना हो गया -7m, ये -1 और ये प्लस माइनस माइनस, तो यानी +2n इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर। हमको क्या चाहिए, m/n चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है, तो फिलहाल मैं इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन लिखूंगा पहले उसको, ठीक है। मतलब 7m देयरफॉर इक्वल टू 2n, इसको उधर लेके गया तो माइनस का प्लस प्लस हो गया, लेकिन मैंने लिखा कैसे, पहले लिखा। अब क्या कर रहा हूं, मुझे m/n क्या चाहिए, n चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में n से डिवाइड कर दे रहा हूं, यानी n से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे डिवाइड होगा, n का काम खत्म, यानी 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे m के, अब डिवाइड में लिखो, m के साथ क्या 7 है ना, तो उसको नीचे लिखो, n के साथ क्या है 2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गया। यानी n का वैल्यू कितना हो गया 2 और n का वैल्यू कितना हो गया, यानी रेशियो 2:7। अब इसको भी सॉल्व करो तो यही आएगा, खोपड़ी में ये बात समझ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को वेरी वेरी आईएमपी मार्क करो। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लो सर्कल आ गया, चलो बना लेते हैं सर्कल। सर्कल पहले हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर ले लेते हैं, सेंटर का नाम क्या बोला है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये P है, P है, ओके। AB इज द डायमीटर, ठीक है, AB इज द डायमीटर, AB इज अ डायमीटर, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, क्यों, AP इक्वल टू PB, व्हाई, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियस, और रेडियस इनफाइनाइट सर्कल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर है, देखो कॉन्सेप्ट समझ गया, तो कुछ नहीं है, दम नहीं है चैप्टर में, समझ गया। चलो अब क्या बोला है वो हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, P इज द सेंटर लिख दिया, AB इज द डायमीटर लिख दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड P आर, A का कितना है वो लिख देते हैं 2, और B कितना है, B का कितना है, नहीं सॉरी A एंड P का है ना, तो P का क्या है आपका -2, ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, यानी B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये तो आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा x, y। क्लियर है, समझ गया।
ओके, कुछ देखो कैसा डायग्राम बना लिया ना तो समझ लो तुम सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी का निकालना है, मतलब इसका निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। ए का दिया है दिस 2, -3 और पी का दिया है -2 और कितना 0, -2 और 0, ओके रेस्पेक्टिवली। तो बी का कोऑर्डिनेट निकाल। तो क्या कुछ कुछ दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? सिर्फ सर्कल बना के दे दिया है तो हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं इधर। ये क्या है? एक सेगमेंट है ना, डायमीटर इज ऑल्सो सेगमेंट। तो कुछ दिक्कत है, लेकिन एक दिक्कत आएगी क्या? इसका रेशियो। कुछ समझा? इसीलिए ये सर्कल बोला है इसने। क्लियर है? देखो अब इसका रेशियो यहां पे किस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो क्या मानोगे तुम रेशियो? बताओ, कहीं बोला है रेशियो? क्या तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आ रहा है? एनीवन? m/n होना चाहिए था। अगर होता तो ये, अगर होता तो m और n पता चल जाता और फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते, आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिया नहीं है कि m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है। दिया है क्या? नो। यस। तो क्या इससे सेक्शन फॉर्मूला से हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं? बोलो। सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें। क्या करेंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों मिड पॉइंट? क्योंकि ये क्या है, इस बिंदु, ये पॉइंट जो है ये आपका सेंटर है और इस सेगमेंट के बीच में है, ये सेंटर है। तो बोलो एपी बराबर किसके होगा? पीबी के। एपी बराबर पीबी के। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 है ना? 4 है ना? फोर ही है ना? चलो, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाने जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? क्योंकि m और n हमको पता करना पड़ेगा। इससे अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो पहले लिखेंगे, सिंस यहाँ पे पॉइंट p को क्या, x, y इज सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे सेग AB is a diameter therefore point seg AP बराबर PB इक्वल टू रेडियस है। therefore point P is mid point of seg, किसका? AB का। मिड पॉइंट बन गया, बस काम खत्म। जब मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। ओके, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान से इधर देखो। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले पे एक सम 100% आएगा। फिक्स कर लो, कोई भी आ सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है वो देखो। जो मिड पॉइंट है उसका वैल्यू x, y इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब t, x का कितना है वैल्यू? -2 और क्या है? 0। अब x1 बोलो, x1 कितना है? 2 प्लस x2 कितना है बोलो? वही तो पता करना है। पता नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 कितना है? -3। y2 नहीं पता, वही पता करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खोपड़िया में आई बात, मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ भावनाएं पहुंच रही है तुम्हारे तक? चलो, तो ये x का वैल्यू है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये y का वैल्यू इसके बराबर। जैसे सेक्शन फॉर्मूले में था वैसे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं? यानी x बराबर ये वाला x,
y बराबर दिस वाला, यानी देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 मतलब 2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा -3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलो अब x का वैल्यू क्या था तुम्हारा -2, -2 प्लस x2 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ये प्लस इसको जरा ढकेल दो, माइनस आ गया। अब ऐसे इसको करेंगे, इसको y का कितना है 0, तो 0 बराबर -3 प्लस डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई 0 -3 y2 इक्वल टू प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो नहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आ गया वैल्यू खत्म। -6 और कितना हो गया 3, लास्ट में आंसर लिख दो। आंसर कंपलसरी लिखना भैया, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -6 कॉमा कितना आ गया -6 कॉमा, हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 5, के का वैल्यू फाइंड करना है। नहीं, के वैल्यू से पहले हम ना छठवां कर लेंगे, क्योंकि छठवां तुम ही कर लोगे, मैं करूंगा भी नहीं। 6 वाला देखो ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो 2 मार्क्स का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग विद दिस दिख रहा है, अगर मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट द सेगमेंट जॉइनिंग, ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, कोऑर्डिनेट इसका 22 और 20, और एक ले लेता हूं बी, और इसका क्या है बोलो, कहां गया भैया, ये 6 वाला है, 0 और 16, समझ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट किधर होगा, एकदम बीचों बीच, हम इसको क्या मान लेते हैं m, तो दिस am बराबर क्या हो जाएगा mb, am बराबर क्या होगा mb। पहले लिखना पड़ेगा, जो मैंने इधर इतिहास भूगोल लिखा था, उधर लिखा था ना ये सब, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x y का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। पहले अज्यूम कर लिया हमने कि पॉइंट m इज अ मिड पॉइंट, सिंस पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सेग किसका, ए बी, बराबर मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा m x y बराबर, फॉर्मूला क्या है x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2, वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म, समझ गया। चलो अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, ठीक है, डायग्राम बना लो पहले, P, फाइंड द रेशियो इन विच P K और 7 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग A 8 और 9 एंड B, मतलब इधर ये नहीं, इधर A है और इधर B है, और एक क्या, किसको कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, ऐसा बोला है इसमें। विच पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ना, तो P बीच में हो जाएगा, और किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग A का वैल्यू क्या है 8 और क्या है 9, एंड B का वैल्यू कितना है 1 और 2, इसको मान लेंगे भैया x1 और क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मानेगा तुम लोग बोलो, इसको क्या मानेगा, बस डिवाइड कर रहा है, और क्या बोला है रेशियो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड के, हो गया। और P का भी लिख देते हैं हम लोग, P का क्या है K और 7, K और 7, और ये x कॉमा, बस हो गया। क्या फाइंड करना है,
टू फाइंड m इज टू n एंड, तो ये मान लेते हैं m और ये मान लेते हैं n, बरोबर है, समझ गया। और क्या फाइंड करना है, k बराबर, ऐसा क्वेश्चन किए थे ना अभी, क्वेश्चन नंबर 3, सेम करना है। पहले रेशियो निकलेगा, जब रेशियो निकलेगा तो वैल्यू डाल देंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में, फिर के का वैल्यू निकल जाए साइड बाइड शिफ्ट करके, समझ गया, कर लोगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7, पहले सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा आपका, सेक्शन फॉर्मूले से क्या, नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो क्या है, 7 में सेंट्रॉइड दिया गया है, ठीक है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है आपको। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, पहला बताया मैंने सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा बताया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला, तीसरा आप बताऊंगा सेक्शन सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अभी सेंट्रॉइड क्या होता है, जब हम लोग क्या करते, कोई ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है अगर, ठीक है, अब एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन अगर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है ना, ये जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड से, किससे डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है। इसी जी का कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, क्लियर है। तो हमको दिया हुआ है तीनों ए बी सी, तो कैसे, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, बन ही गया इधर, मजाक मजाक में बन गया, चलो नाम दे देते हैं। अब जी को हम मान लेंगे एक्स कॉमा वाई, आर ए एन, एक मान 7 का फर्स्ट, ध्यान से देखो, एक बता दूंगा बाकी सब आ जाएगा, 2 ही तो 3 ही तो क्वेश्चन है। इसका कितना है, हम मान लेते हैं इसको -7 एंड 6, 2 कॉमा -2, 8 कॉमा 5, हो गया। बस अब हमको क्या नहीं, फाइंड दी सेंट्रॉइड्स, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि सेंट्रॉइड जी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, एक फिक्स आएगा एग्जाम में, लिख देते, पहले लिख लेना है आपको कि भैया ये क्या है, आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। देखो ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है ना, जो बच्चे पास ना हो सके उनको पास करने के लिए बनाया गया चैप्टर, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद होगा तब। इतना सिलेबस महाराष्ट्र का आसान कर दिया है, फिर भी बैल जैसा फेल हो जाते हैं बच्चे, वो भी मैथ्स में, इतना इजी सब्जेक्ट, मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट और कुछ नहीं है। हाँ प्लस माइनस करने आना चाहिए, इसलिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों को बोलता हूं कि पैसा जो फालतू जगह लगाते हैं उस जगह ना लगा के एजुकेशन में लगाया करो, 7वीं से पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो 8वीं से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बेस क्लियर होगा तो सिंपल सा 10वीं में मस्त मार्क्स आएगा। अब इधर कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई 10वीं वाले बच्चों को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है, बताओ, अब वो सिखाएंगे तो क्या हम सिलेबस पढ़ाएंगे। फिर भी यहाँ पे मैं कराते कराते प्लस माइनस का ज्ञान दे देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, ये आ गया x1 y1, x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा x3 y3, और ये क्या है आपका सेंट्रॉइड जी से डिनोट करते हैं उसे, x कॉमा y मान लिया, ठीक है, ऊपर लिख देना सब कुछ, ओके। चलो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अब लगा दिया सेंट्रल फॉर्मूला। अब होता क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा होता है जी एक्स कॉमा वाई बराबर
x1 प्लस x2 प्लस x3, बड़ा आसान फॉर्मूला है। डिवाइड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले में x1 प्लस x2 डिवाइड बाय क्या किए थे, 2 किए थे ना। इधर क्या कर रहे हैं, x1 x2 x3, 3 तक जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय क्या करने का, बस हो गया। कॉमा y1 y2 y3 डिवाइड बाय क्या किया, बस काम खत्म, वैल्यू डाले पुट कर दो, खत्म हो गया। मिड पॉइंट में क्या था, इतना ही था ना, समझ गया। इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा। चलो वैल्यू पुट करो, x1 बोलो क्या है, माइनस प्लस x2 बोलो, x3 बोलो, डिवाइड बाय बोलो, y1 बोलो, लवकर सांगा रे बाबा, लवकर लवकर लवकर। ये माइनस है। अब देखो, अब इधर पहला काम प्लस वाले को जोड़ने का, 8 2 10, 10 में से घटा दो 7, कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3, बड़ा है ये था इसलिए उसका साइन प्लस है। साइन का इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइन जीवन बदल सकता है, इतना मैथ्स में पावर है। एग्जांपल दो, तुम्हारे पापा का अकाउंट 1 करोड़ रुपया, उसके बगल में बस माइनस लगा दो, नींद नहीं आएगा रातों रात, अरे कैसे हो गया -1 करोड़, कैसे हो गया। फिर जाके बैंक में इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे, भैया कैसे, मेरे पास 1 + 1 करोड़ था, तो माइनस दिखा रहा है मेरा स्टेटमेंट। समझा, ये है पावर मैथ्स का, समझ गया। चलो तो आ जाओ इधर, पहले इसको इसको प्लस करो, 6 5 11, 11 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है 3, 3 से 3 कट गया, बोलो कितना हो गया 1, 11 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, मतलब 1,3 हो गया आपका, आ गया आंसर। बाकी दो तुम खुद ही करोगे, यस कर लोगे, श्योर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम ऐसा ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एबीसी है, जी इज अ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड दिया है, ए बी सी सबका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। सेम करना है जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला कौन सा क्वेश्चन पता है, एक्स 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 वाई का वैल्यू निकाला था, क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या निकाले थे, x2 निकाले थे, क्या निकाले थे y2 निकाले थे। ये किस बेसिस पे था, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे था। अब किस बेसिस पे हम करने वाले हैं इसको, सेक्शन सेंट्रॉइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेंट्रॉइड दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आई होप तुम खुद कर लोगे, मैं पूरा डायग्राम बना के दे देता हूं। देखो नाम क्या दिया है, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे जी, जी का आंसर दिया हुआ है -4 और -7, तो ये x और a क्या हो जाएगा y, a कितना है -14 -19, ये क्या हो जाएगा x1 y1, b कितना है b 3 और 5, ये क्या होगा x2 y2, और c हमको नहीं दिया है, x3 और y3 मान लेंगे, यही निकालना है, निकाल सकते हो, यस और नो। तो क्या लगाएंगे, पहले लिख लेंगे सब कुछ भैया, इन ट्रायंगल एबीसी, ए का कोऑर्डिनेट ये वाला सब कुछ, ये जो जो मैंने लिखा है लिखना है कंपलसरी, तभी मार्क्स मिलेगा ये, और डायग्राम कंपलसरी विथ पेंसिल बनाना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड जी x, y इक्वल टू x1 y1 x2 y, अरे भैया x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, अब सब वैल्यू डाल दो,
x किसके बराबर है इसके, y किसके बराबर है इसके। c का वैल्यू आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 12 ये क्वेश्चन है, 9th पे आ जाते। चलो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम ऐसा ही है, सेम टू सेम है। इसमें ए बी सी दिया हुआ है, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल सेम बनाना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझेगा तो कुछ नहीं, ओके। ए बी सी सब दिया है, और देखो जिसका सेंट्रॉइड जी 1,5 दिया है, हमको एच और के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, कर लो। सेम ऐसा ही करना है, एकदम सेम सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला लगाना है, साइड वाइड चेंज करके हम क्या निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे। देखो क्या दिया है, 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। बोलो क्या क्या है, ए का वैल्यू h कॉमा -6 तो इसको क्या मानोगे तुम, x1, और क्या मानोगे y1। बी बोलो, बी बी 2,3, ये क्या दिया है, ये हो जाएगा x2 y2। सी बोलो, सी 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 -6 और के, ये क्या हो जाएगा x3 और y3। और जी दिया है बिचवा में, यहाँ पे जी जी दिया है भैया, कहां दिया है 1,6,5, तो ये क्या हो जाएगा x, y। यस और नो, बस हो गया काम खत्म। के और एच का वैल्यू निकालना है, तो बाय क्या निकालेंगे हम, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगा देंगे। तो बोलो जी x, y, क्या फॉर्मूला है हमारा, x1 y, x2 x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। अब x का वैल्यू इस ये है, y का वैल्यू ये है, तो एक बार x लेंगे, x बराबर x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3 एंड y बराबर y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। बोलो वैल्यू डालो, अब वैल्यू डाल को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो x का वैल्यू कितना है, 1 बराबर, x का 1 था ना, x1 बोलो कितना है h प्लस x2 बोलो कितना है 2 प्लस x3 बोलो कितना है, मायनस है ना, तो ब्रॅकेट मध्ये रे बाबा, ब्रॅकेट मध्ये डिवाइड बाय काय येणार सांगा, लवकर सांगा, 3 1 जा बराबर h प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया h -4, ढकेल दो इधर, h बराबर 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। आगे देखो, हम सिर्फ डायग्राम देख रहे थे, आगे आंसर देखो, कितना आसान, कितना आसान, मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में। चलो आगे, अभी ऐसा ही हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, तो किसका वैल्यू, ये तो h आ गया, तो क्या आ जाए, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करके ही रहेंगे, कंप्लीट करके ही मानने वाले हैं, जब तक नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। यस और नो, इस बार 99% लाना है। चलो देखते कौन लाता है, और जो 99% लाएगा 1,00,000 रुपए मैं दूंगा। चलो 98% पे 98% लाओ, 1,00,000 लेके जाओ मेरे से। चलो नाउ ये हो गया। अरे ये देखो 10वां क्वेश्चन है, इकडे बघा, इकडे बघा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रायसेक्शन आ गया, लो ट्रायसेक्शन।
लास्ट में करते हैं। इफ दिस ओके, डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4, ए बी लास्ट में करना। लास्ट एक जरा ये देख लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर गिवन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट ए, वाओ। अब भैया 10वां 11वां 12वां ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, ठीक है, तीनों सम एक जैसे। चलो अब मैं इसको अब ये सब 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन अभी आ गया, अभी खतरनाक क्वेश्चन आ गए, सब एक ही जैसा है, ठीक है। मैं 10वां बता देता हूं। चलो ट्राई सेक्शन की बात करते हैं, क्लियर है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें से मैं तुम लोग को ना क्वेश्चन नंबर 11 वाला बताता हूं, ठीक है, बाकी 10 और 12 वाला आप लोग कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, ए पॉइंट है, बी है गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक सेगमेंट, उसके 4 इक्वल भाग और सभी की कोऑर्डिनेट निकालना है, क्लियर है। डायग्राम कैसे बनेगा देखते पहले। एक सेगमेंट, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सेगमेंट का नाम क्या दिया है, ए बी, बरोबर, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट बोलो, ए का कोऑर्डिनेट -14 देन 10, बी बी 6 एंड -2, बरोबर। अब इसको क्या बोला है कि ए बी को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। जब 4 इक्वल पार्ट्स बोला है ना, तो याद रखना 2 पॉइंट है, ट्रिक बता रहा हूं, 4 इक्वल पार्ट्स बोला है तो 2 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट और आएगा। 4 इक्वल पार्ट 5 पॉइंट्स, 3 इक्वल पार्ट्स 4 पॉइंट, 10 इक्वल पार्ट्स 11 पॉइंट्स। ये ट्रिक याद रखना। क्यों बताया, क्योंकि यहां पे क्या बोला, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे, 5, और इधर कितना 5 इक्वल पार्ट्स बोला तो कितने पॉइंट आएंगे। ट्रिक समझ गया, तो कोई भी सम कर लोगे तुम। तो इधर कितने पार्ट्स में बोला है, 4, तो कितना पॉइंट आने वाला है, 5, तो 2 पॉइंट का है, तो 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर और 1 पॉइंट इधर। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका, मान लेते हैं यहां पे कुछ और, ए पी क्यू आर, ठीक है, 1 पॉइंट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो बचे खुचे हैं ना, सबका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है, ध्यान से देखो। अब जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ट्रिक यूज करो, फटाक से आ जाएगा आंसर। पहले मान लेंगे, मान लेते हैं कि भैया कि जो पॉइंट पी है, क्यू है और आर है, ए बी, जो ए बी सेगमेंट है, इसके ऊपर 3 पॉइंट हमने रख दिया, जो कितने भाग में बांट दिया, 4 पार्ट्स में। तो सबको पहले मान लेंगे, ये आपका हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है। इसको मान लेंगे हम x3, y3, इसको मान लेंगे x4, y4 और इसको मान लेंगे x5, y5। समझ गया, पहले मान लेना ऊपर सब कुछ, ओके। देखो 1 2 3 4, 4 इक्वल भाग में बढ़ गया ना। अब हमको क्या करना है, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकालना। तो एक बात बताओ, ये जो पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इधर 2 भाग इधर 2 भाग,
इधर दो भाग, इधर दो भाग, तो बोलो क्यू कहीं नहीं दिख रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट है? दिख रहा है ना? तो ऐसा लिख देने का, सिंस पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, ठीक है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, चलो लगा दो, क्यू, क्यू का क्या है, x4 y4, फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यस और नो? अब वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना है, x1 कितना है -14 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइड बाय y1 कितना है -10 प्लस y2 कितना है प्लस माइनस 14 में से 6 घटा दो 8 -8 डिवाइड बाय -10 -2 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, दोनों माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12, 12 -12 बटे 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, हो गया, क्यू आ गया ना, बस हो गया, काम खत्म, बस क्यू चाहिए था, क्यों पता है? अब एक क्यू आ गया, तो एक बात बताओ, अब P किसका मिड पॉइंट होगा, ए क्यू का, अब लिखेंगे इधर, सिंस पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, सेग ए क्यू, तो बाय फिर से मैं लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, P का क्या है x3 y3, क्या बनेगा A और Q में क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, फिर y1 प्लस डिवाइड बाय, अब हमारा वैल्यू पता हो गया ना Q का तो पता है ना अपने को, Q पता है, ये पता है, लगा देंगे आ जाएगा P, ऐसे ही सेम R क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, लगा देंगे, हो गया, आ गया कि नहीं आ गया, समझ गया, खत्म हो गया, क्लियर है, चलो थोड़ा लेंदी है बट ट्रिक बता दिया हूं, आराम से कर लोगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में 5 इक्वल पार्ट्स है, तो कितने पॉइंट्स होंगे, 6 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होंगे 6 पॉइंट्स, दो 12वां है और जो 11वां क्वेश्चन है वो दोनों एक ही जैसे, 11 और 12 जैसे, ये ट्राई सेक्शन है और ये कितना है 5 इक्वल पार्ट्स में, वो 3 इक्वल पार्ट्स में, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो मैं हिंट देता हूं, आप लोग कर लेना, ओके, चलो एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, इसका नाम क्या बोला है, कुछ बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 नाम दिया है ए बी, इधर आएगा ए, इधर आएगा बी, ओके, कितने भाग में बांटने को बोला है 5, तो 1 2 3 बराबर 5 है, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, तो 6 पॉइंट आएंगे, देखो एक इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स और 5 इक्वल पार्ट्स, हम नाम कुछ भी दे देंगे, तुम्हारे मन का मर्जी, P Q R S, हमको निकालना है इस सबके, यही बोला रहेगा और क्या, कि भैया वो निकालो क्या, सबका कोऑर्डिनेट निकालो, और क्या, क्लियर है, तो अब ए दिया है कितना बोलो 20 और 10, दूसरा बी कितना दिया है 0 और 20, बराबर, ओके, और हमको सबका कोऑर्डिनेट निकालने को बोला है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें याद रखो जैसे इसको हमने किया कि ये मिड पॉइंट दिख गया यहाँ पे, 2 इधर 2 इधर, लेकिन क्या इधर दिख रहा है तुमको, ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया, उधर कुछ दिख रहा है क्या, सेम टू सेम नहीं दिख रहा है ना,
एक प्रॉब्लम है इधर, तो इस प्रॉब्लम को दूर कर देता हूं मैं। इसीलिए 12वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें से मैं यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। यहां से यहां तक ये एक हिस्सा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है, 5। मैंने एक हिस्सा ले लिया, कितना हिस्सा बचा है, कितने पार्ट्स बचे हैं, 4, ये 4 हो गया। मतलब रेशियो क्या हो गया बोलो, 1:, एम का वैल्यू कितना हो गया बोलो 1, एन का वैल्यू बोलो कितना हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमको क्या मिलेगा, इस पी का वैल्यू मिलेगा। बोलो यस और नो। जब पी आ गया भैया तो हम निकाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 में 2 इधर 2 इधर, ये आर क्या हो जाएगा, पी बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से आर निकल जाएगा, जब आर निकल जाएगा तो क्यू पी आर का क्या हो गया, मिड पॉइंट, क्यू निकल जाएगा। फिर एस, एस बी का आर बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, तो एस निकलेगा। यस और नो, समझ गया, बस वही। इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन, इसमें सोचने समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ऊपर हाई लेवल की क्वेश्चंस बनाए गए हैं ऐसे, इसलिए बोला ये चैप्टर ना गधों से गधा बच्चा भी रहेगा ना पास हो जाएगा, टॉपर से टॉपर बच्चा भी रहेगा तो टॉप करेगा ऐसे सवालों के लिए। जो बेचारा थोड़ा मैथ से बोलता नहीं आ रहा है, उसको भी ये चैप्टर रहेगा। और जो एकदम टॉपर रहेगा, ऐसे टॉपर्स बच्चों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन है। पहले सेक्शन फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, पी का मिल जाएगा, बस पी का आ गया तो बाकी सबका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। यस और नो। चलो ये हो गया पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म। एक लेक्चर और लगेंगे 5.3 के लिए, तो ऐसे ही बने रहो। वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक करो।